कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में, किसी बहकाने से कोई महिला ऐसा कदम उठा लेती है। लेकिन मैं हर व्यक्ति, हर महिला से ये गुजारिश करूंगा कि आपके घर में हर चीज़ उपलब्ध है, आप सिर्फ अपने आप को समय दो एडजस्टमेंट के लिए। एक दूसरे पे भरोसा करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो। साइकोलॉजी को समझे तो जब तक पहली संतान की प्राप्ति होती है ना, तो मियाँ बीवी में फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फिर प्यार बांटने के लिए और जिम्मेदारी बांटने के लिए एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है, फिर उसकी शिक्षा है, फिर उसकी परवरिश है। सर, आज के समय में एक बड़ा गहरा चिंता का विषय है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, जिनके 6-6 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो छोड़कर दूसरे के साथ जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और कितने बच्चे होने के कारण बहुत ज़्यादा, ये हमारे पास भी बहुत कॉल आती हैं इससे। इंसान की जो बेसिक नीड्स होती है ना, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो भूख, प्यास और सेक्स होती है। बिल्कुल, ये हर बात को समझने और समझाने की बात नहीं, हर व्यक्ति को पता होता है। मैं उस हर परिवार से ये गुजारिश करूँगा, उस पति से, उन बच्चों से, कि उस अपनी पत्नी का, अपनी माता का विशेष ध्यान रखे, भावनात्मक जुड़ाव रखे। क्योंकि जब कहीं पे दुराचार की बात आती है, कहीं पे अभाव की बात आती है, तो कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में, किसी बहकाने से कोई महिला ऐसा कदम उठा लेती है। लेकिन मैं हर व्यक्ति, हर महिला से ये गुजारिश करूँगा कि आपके घर में हर चीज़ उपलब्ध है, आप सिर्फ अपने आप को समय दो एडजस्टमेंट के लिए। एक दूसरे पे भरोसा करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो। अगर समाज में ये लिव इन रिलेशन के केसेस बढ़ेंगे तो हमारे समाज के ताना बाना बिखर जाएगा, समाज कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और हम शायद उस समाज में रहना पसंद नहीं करेंगे। 50-40 साल के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरी हर व्यक्ति से गुजारिश है कि अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे, अपनी बेसिक नीड्स पे कंट्रोल रखें। तो सर, इसमें एक और बात है, जैसे मान लीजिए शादी के बाद बंदा लगता है कि मिच्योर होता है और सारी नॉलेज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अनमिच्योर वाली बात समझते हैं, करती हैं अनमिच्योर वाली। ये क्या सारी बातें फिजिकल रिलेशन पे ही डिपेंड रहेगी? क्या वो दिमागी रूप से कमज़ोर है इसके कारण से? कैसे ये सर? बायोलॉजी को अगर इंसान की समझे और साइकोलॉजी को समझे तो जब तक पहली संतान की प्राप्ति होती है ना, तो मियाँ बीवी में फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फिर प्यार बांटने के लिए और जिम्मेदारी बांटने के लिए एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है, फिर उसकी शिक्षा है, फिर उसकी परवरिश है, फिर प्रायोरिटी पे फिजिकल रिलेशंस नहीं रहते। वो एक इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक अच्छे पति पत्नी, मतलब कि फिजिकली शायद वो कुछ दिन भी कनेक्ट ना हो, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग जिसकी होगी ना, वो ज़्यादा सुखद हालात में होगा, उस परिवार में ज़्यादा खुशहाली होगी। क्योंकि शारीरिक तृप्ति ही बहुत ज़रूरी नहीं है, मन से खुशी, भावनाओं से खुशी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे मजबूत होगी वो महिलाएं जो इस प्रकार का, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, कैसे मजबूत होंगे जो अपना परिवार छोड़ देते हैं? प्री मैरिटल और मैरिटल काउंसलिंग की सुविधाएं हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वो काउंसलिंग सेशन अटेंड करना चाहें तो हम उनको समय दे सकते हैं। विवाह पूर्व, यानी कि विवाह की बेहतर तैयारी के लिए, और विवाहित पश्चात कि वो दोनों ही एक नई ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में हो रही है, जो आज तक अनुभव नहीं था। उसमें कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, कितनी गैर जरूरी है, कितनी नहीं जरूरी है, वो संवाद करना जरूरी है। और हर व्यक्ति उस काउंसलर के पास नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ नहीं ले सकता। उनके लिए मेरा सुझाव है कि घर के बड़े बुजुर्ग और अनुभव लोगों से दिल खोल के बातें जरूर करें कि एक नया परिवार जब आगे संचालन होगा और एक नए बंधन में आएंगे तो उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी है। पहले ये चलन घर घर में था, आजकल थोड़ा सा उस अनुभव की कमी भी हो रही है और संकोच भी बढ़ रहा है कि हमें अपने अनुभव